एक बहू ने अपनी सास को अपने ही घर में जान से मार डाला और फिर उसकी लाश को अपने घर के पीछे जो भुसैला बना था जिसमें भूसा रखा जाता है उसी में छुपा दिया। लगभग 12 से 15 दिनों तक वो लाश उसी भुसैले में पड़ी रही और उस लाश से बदबू आने लगी। और जब उसका पति परदेश से वापस आया और उसने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ लगभग 10 दिन पहले ये बता कर गई थी कि मैं किसी रिश्तेदारी में जा रही हूँ और आज तक वापस नहीं आई। दोस्तों, वो जो पति था वो उसने कहा ठीक है, किस रिश्तेदारी में गई है तुम्हें पता है? उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि मैं रिश्तेदारी में जा रही हूँ। दोस्तों, इसी तरीके से 2-4 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 12 दिन बीत गए और वो पति जब एक दिन उस भुसैले के साइड से कहीं जा रहा था तो उसे वहाँ पर कुछ बदबू आता हुआ नजर आया। उस पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि यहाँ पर कुछ बदबू हो रहा है, तो उसकी पत्नी ने कहा कि हो सकता है कोई जानवर मर गया हो। तो उसके पति ने कहा नहीं, ये जानवर का बदबू नहीं हो सकता है, ये तो किसी इंसान के शरीर की बदबू लग रही है। तो उसकी पत्नी घबरा गई और बोली ऐसा कुछ नहीं है। पति को अपनी पत्नी के ऊपर शक हो गया और फिर उसने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँच गई और पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों, इस घटना में क्या हुआ पूरी कहानी आपको बताते हैं। आखिर इस घटना के पीछे का राज क्या है? आखिर उस बहू ने अपनी सास को मौत के घाट क्यों उतार दिया और उसकी लाश को अपने घर के ही पीछे भुसैले में क्यों रख दिया, और उसने अपने पति से भी इस राज के बारे में क्यों छुपाया? आखिर क्या है पूरी कहानी दोस्तों, क्या है पूरी घटना, आपको विस्तार से आगे वीडियो में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो ये कहानी आपके समझ में नहीं आने वाली है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका यार दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों, ये घटना सहारनपुर की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला आता है सहारनपुर, और सहारनपुर जिले में एक छोटा सा थाना आता है। उसी थाने के अंतर्गत एक बस्ती आती है। उसी बस्ती में एक राजेंद्र नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी शादी के हुए लगभग 5 साल हो गए थे, 6 साल हो गए थे। उसकी पत्नी जो थी अपने घर में अपनी सास के साथ, अपने पति के साथ अच्छे से हंसी खुशी रहती थी। राजेंद्र का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से कट रहा था। अभी तक उसको कोई भी बच्चे नहीं थे और राजेंद्र बेहद ही गरीब परिवार था। थोड़ी बहुत खेती पाती थी, तो उसी खेती पाती से उसका जीवन यापन होता था। लेकिन कभी कभी राजेंद्र 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए परदेश भी चला जाता था पैसे कमाने के लिए। दोस्तों, शादी के 5-6 साल बाद लगभग घर की बदहाली कुछ होने लगी, तो राजेंद्र पैसे कमाने के लिए देहरादून चला गया। देहरादून गए हुए अभी उसे 3 ही महीने नहीं हुए थे कि राजेंद्र की जो पत्नी थी उसका प्रेम प्रसंग गांव के रहने वाले एक सुमित नाम के व्यक्ति से हो गई। दोस्तों, सुमित नाम का जो व्यक्ति था बेहद ही पैसे वाला था और राजेंद्र की जो पत्नी थी उसे जब कोई भी दिक्कत होती थी, कोई भी चीज़ चाहिए होता था, कोई मदद चाहिए होती थी, तो सुमित से ले लेती थी और धीरे धीरे इन दोनों का ये मदद करने की चीज़ प्यार प्रसंग में बदल गई। दोस्तों, राजेंद्र की पत्नी सुमित से प्यार प्रसंग करने लगी और उसके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगी। उसका मोबाइल राजेंद्र जब भी उसके पास फ़ोन करता था तो उसका मोबाइल बिजी ही पाता था, और जब पूछता था कि तुम कहाँ बात कर रही थी तो कहीं ना कहीं बता देती थी और अपने पति से बहाने करके सुमित के साथ रातें रंगीन करती थी, उसके साथ गुलछर्रे उड़ाती थी। राजेंद्र की पत्नी और सुमित के बीच जो प्रेम प्रसंग था इसकी जानकारी किसी को नहीं थी और वो हर एक रात अपने प्रेमी को अपने ही घर बुला लेती थी और उसके साथ समय बिताती थी, रातें बिताती थी। इसी तरह से लगभग 6 महीने बीत गए। राजेंद्र पैसे कमाता था और पैसे अपने घर भेज देता था ताकि उसके घर का खर्चा पानी चलता रहे और उसकी जो पत्नी थी उसका भी खर्चा पानी चलता रहे। लेकिन राजेंद्र को क्या पता था, वो तो विदेश परदेश रह के पैसे कमा रहा है और उसकी जो बहुत ही अच्छी पत्नी थी वो किसी और के साथ प्रेम प्रसंग कर रही है। इसी तरह से दिन बीतते गए। दोस्तों, एक दिन की बात है, रात के करीब 11:30 या 12 बज रहे थे। राजेंद्र की पत्नी ने अपने प्रेमी सुमित को अपने घर बुलाया और फिर अपने कमरे में ले गई और फिर उसके साथ जो बैठकर बातचीत करने लगी, बाकी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी, शारीरिक रिश्ते बनाने लगी।
इसी बीच जो उसकी सास थी वो बरामदे में सो रही थी और कमरे से जब कुछ आवाज़ें आते हुए उसे सुनाई दी तो उसकी नींद खुल गई। उसने जाकर खिड़की के दरवाजे से देखा तो पहले उसने वहाँ पर जाकर सुना कि आखिर अंदर मेरी बहू अकेले है या फिर कोई और है। सास ने जब खिड़की के रास्ते से जाकर सुना तो उसे सुनाई दिया कि कमरे में कोई मर्द भी है। दोस्तों, सास ने खिड़की के दरवाजे से हल्का सा एक होल था, उसी होल से जब अंदर देखा तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ पर उसने देखा कि उसकी जो बहू थी गांव के ही एक सुमित नाम के व्यक्ति के साथ अर्धनग्न अवस्था में उसके बिस्तर पर लेटी हुई थी और दोनों नाजायज रिश्ते स्थापित कर रहे थे। सास ने जब इतना सब कुछ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो हैरान हो गई कि उसकी इतनी अच्छी बहू, उसका इतना अच्छा बेटा था, उससे इतना प्यार करता था और उसकी बहू जो है उसके बेटे के साथ दगाबाजी कर रही है, बेवफाई कर रही है और उसके साथ धोखा कर रही है। सास ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब सुबह हुई तो सास ने अपनी बहू को बुलाया और बिठाया और बोली कि तुम रात में किसके साथ थी? बहू ने कहा कोई नहीं था। तो सास ने कहा मैंने किसी की आवाज़ सुनी। बहू को लगा कि शायद सास को हमारे प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी हो चुकी है, तो फिर उसने मन ही मन सास को मौत के घाट उतारने के बारे में प्लान बना लिया। दोस्तों, प्लानिंग के तहत रात को उसने अपने प्रेमी को बुलाया और फिर उसके साथ फिर से रिश्ते स्थापित कर रही थी। तभी अचानक फिर से सास वहां पहुंच गई और उसने इन दोनों का विरोध करना शुरू कर दिया। बहू ने प्लानिंग के तहत अपने प्रेमी को बुलाया था और फिर उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सास को ही मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को घर के पीछे एक भुसैले में, जहाँ पे भूसा रखा जाता है, उसी में ले जाकर छुपा दिया। लगभग 2 दिनों बाद उसका पति घर आ गया और फिर उसने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। जब पति ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है तो पत्नी ने बताया कि तुम्हारी माँ लगभग 10 दिन पहले किसी रिश्तेदारी में जाने की बात कह रही थी, शायद वहीं गई है, मुझे उनके बारे में कोई पता नहीं है और वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। इसी तरीके से लगभग 1 हफ्ते बीत जाते हैं और जब उसकी माँ नहीं आती है तो उसका जो पति होता है परेशान हो जाता है। एक दिन की बात है दोस्तों, उसका पति घर के पीछे किसी काम से जाता है और उस भुसैले के पास में जाता है तो उसे उस भुसैले से कुछ बदबू आती हुई नजर आती है। पति इसकी जानकारी अपने पत्नी से लेता है और कहता है इस भुसैले से कुछ बदबू आ रहा है, चलो देखते हैं आखिर क्या है। पत्नी कहती है छोड़िए ना, कोई जानवर होगा, मर गया होगा तो उसी की बदबू होगी। पति अपनी बनी की बात नहीं मानता है और कहता है कि नहीं, जानवर का यह बदबू नहीं है, शायद किसी इंसान के शरीर की बदबू है। जब पत्नी नहीं मानती है तो पति इसकी सूचना पुलिस को दे देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, वहां पर जांच पड़ताल होने लगती है और जब उस भुसैले से कुछ भूसा निकाला जाता है तो उसके अंदर उस औरत की लाश छुपी होती है, उस पति के माँ की लाश छुपी होती है, सास की लाश छुपी होती है। जब पुलिस वाले उस लाश को बरामद करते हैं तो उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और आगे की छानबीन करने लगते हैं। पहले पुलिस वाले उसके पति से पूछताछ करते हैं तो पति कहता है कि सर मैं परदेश था, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद जो पुलिस होते हैं वो राजेंद्र की पत्नी को हिरासत में लेते हैं और फिर उससे पूछताछ करने लगते हैं। पहले तो वो इधर उधर की बातें करती है, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से उससे पूछताछ करती है तो राजेंद्र की जो पत्नी थी वो अपना सारा सच पुलिस वालों को बता देती है और बताती है कि मेरा प्रेम प्रसंग गांव के रहने वाले सुमित के साथ चल रहा था और इसकी जानकारी सास को लग गई थी, जिसकी वजह से हमने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसे मौत के घाट उतार दिया और उनकी लाश को भूसे में छुपा दिया ताकि किसी को जानकारी न हो। जब पुलिस ने इतना बयान सुना तो उन्होंने राजेंद्र की पत्नी को हिरासत में लिया और फिर आगे की कार्रवाई के लिए जेल लेकर चली गई और उसके बाद सास के शरीर का पोस्टमार्टम करवा कर राजेंद्र को भेज दिया गया और फिर राजेंद्र ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों, इस तरह से एक बहू जो थी उसका प्रेम प्रसंग उसके गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ चल रहा था और जब इसकी जानकारी उसकी सास को लगी और उसने इसका विरोध किया तो बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही सास को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, ऐसे लोग आप लोगों के भी आसपास हैं और ऐसी जो अपराधी मानसिकता रखते हैं उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, उनसे दूरी बनाकर रखें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, खुद को सुरक्षित रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, यानी कि कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द स्टोरी ऑफ AK। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।